आप यानी ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए भाई। हिंदू और ये अपना हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूं है। अच्छा, वहाँ पे ये नहीं है, मिल के रहते हैं। तो हमने ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है ना, और यहाँ पर एक हिंदू है और यूँ खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। अच्छा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन हैं। कौन है? इंडियन है। यानी मुझे बड़ा हैरत होती थी कि हम क्या सोचते थे और आगे क्या क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं अब इंडिया में गया हूँ, जब बंगलोर में हूँ, तो उस हॉस्पिटल में एक मस्जिद है, एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, एक गिरजा है। आप जहाँ भी चले जाएं। अब मैं मस्जिद में जाता था, बाजमात नमाज होती थी, वहाँ अजान होती है, कुरान पाक पढ़ा हुआ है, बाकी दीनी किताबें पढ़ी हुई हैं। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम नमाज क्यों पढ़ते नहीं हो, बल्कि जब हर कमरे में जाए, नमाज कमरे में भी पढ़ा हुआ है, आप कमरे में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। तो जब हम नमाज, ऐसे भी हुआ कि नमाज पढ़ के बाहर निकलते थे, और ख़ास तौर पे जुमे वाले दिन तो बाहर बच्चों को ले के लोग खड़े होते थे, औरतें और मर्द, वो कहते थे कि इसको फूंक लगाओ, दम करो। उनका ये था कि ख्याल था कि जब अल्लाह की बारगाह से बंदा निकलता है तो फिर उसकी सांसों में भी बरकत होती है, और उससे उनके बच्चों को अल्लाह शफा देता है। वो देता होगा तभी वो खड़े हैं, या उनका तो कोई वो नहीं था। मिसाल तो मैं एक दिन मस्जिद में बैठा हूँ, ऐसे ही उस दिन मेरे बेटे का ऑपरेशन था, सुबह 6 बजे ले गया और मैं बड़ा परेशान बैठा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं और क्या सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में। कोई कहता है हिंदू बुरे होते हैं, कोई कहता है हिंदू जुल्म करते हैं मुसलमानों पर। यही नहीं, कोई तो ये भी कहता है भारत में टॉयलेट नहीं है, भारत कोई ऊपर नहीं गया है, कोई तरक्की नहीं किया है। ये सब गलत बताई जाती है हम लोगों को। दोस्तों, पाकिस्तान से भारत घूमने आए दो पाकिस्तानी युवक ने जो देखा सुना, आप उसी की जुबानी सुनिए कि किस प्रकार भारत में तरक्की हुआ है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो मैं एक दिन मस्जिद में बैठा हूँ, ऐसे ही उस दिन मेरे बेटे का ऑपरेशन था, सुबह 6 बजे ले गया और मैं बड़ा परेशान बैठा हूँ, और जो मुझे कोई माँ बाप ने सिखाया था अपने अल्लाह को याद कर रहा हूँ। तो एक हिंदू लड़की आई, लड़की तो नहीं, शायद वो होगी 35-40 साल की खातून। तो वो ना, मैंने उसको देखा तो उसने माथे पे तिलक लगाया हुआ था। मैंने महसूस कर लिया कि ये हिंदू है। वो जैसे हम सजदे में जाते हैं ना, ऐसे वो भी सजदे में गई, फिर बैठी, फिर सजदे में 2-3 बार, फिर उसने हमारी तरह ही हाथ उठाए। तो मैं बड़े गौर से उसको देखता रहा। जब वो उठ के जाने लगी ना, तो मैंने उससे बोला, बल्कि उसने मुझे पूछा, 100 रुपये का उस नोट था, तो मुझे कहती है कि ये मैं कहाँ डालूँ। तो मैंने उसे गल्ला पड़ा था, मैंने कहा यहाँ डाल। उसने 100 रुपये वहाँ डाला। तो मुझे बड़ा क्रेज़ सा हुआ। तो मैंने कहा, बेटी आप हिंदू हैं तो यहाँ मस्जिद में क्या लेने आई? तो उसने कहा, गॉड इज़ एवरीवेयर, नॉट फॉर ओनली मुस्लिम्स। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी फ़ील हुई। फिर मैंने ना, जो हमारा पंजाबी कल्चर है, हम पंजाब में बेटियों के सर पे ना ऐसे हाथ रखते हैं, तो मैंने उसके सर पे ना पता नहीं क्यों बेअख्तियार हाथ रखा। मैंने कहा, बेटी अल्लाह खुश रखे आपको, ठीक। वो चली गई। अब मैं वहाँ 1 महीना रहा। मैं समझता हूँ कि इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि आप औरत को इज़्ज़त दें, वो आपको उससे 10 गुना ज़्यादा इज़्ज़त देगी। बदकिस्मती है कि हम इज़्ज़त नहीं देते। होता ये था कि अक्सर हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में उसका और मेरा टाकरा हो जाता था, कभी फार्मेसी पे, कभी बाहर, कभी मस्जिद में, कभी इधर मंदिर पे, कभी। तो दूर से मुझे देख के वो सर यूँ नीचे कर लेती थी, और मुझे उसके सर पे जैसे वो क्रेज़ होता था कि मेरे सर पे ये हाथ रखेगा। उसका नाम था नंदी लक्ष्मी, मुझे नाम याद है उसका। तो आई थिंक मैं उस बच्ची को कभी भूल नहीं सकता। सर, मुझे ये बताएं कि ये जो सारा सफ़रनामा था, इसका अगर हम आगाज़ की बात करें कि मतलब कैसे दिल में ख़्याल आया कि
पाकिस्तान में मैंने जो है वो अपने बेटे का इलाज नहीं करवाना, बेहतर है कि मुझे किसी और कंट्री के अंदर देखना चाहिए। और स्पेसिफ़िकली अगर भारत की बात की जाए तो पाकिस्तान से भारत ही लेके जाना, ये अगर हम इब्तदा यहाँ से अगर करें तो ये सारा आइडिया कैसे आया था कि पाकिस्तान में नहीं करवाना, हमने भारत जाना है और भारत जाके इसका करवाना है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब मेरा बेटा चूँकि बाई बर्थ उसमें प्रॉब्लम था, तो जहाँ कहीं भी किसी ने कहा ना कि वहाँ पर कोई हार्ट पेशेंट है बच्चा, तो मैं वहाँ जाता था, कहाँ से इलाज करवाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर इस पे मैंने स्टडी की इंटरनेट पे भी, और कोई 1-2 साल में लगा रहा। अच्छा, 2 साल स्टडी करता रहा, क्योंकि ये 8 साल का था जब मैं वहाँ ले गया था। तो हम इधर ही छोटा मोटा कोई सेफ्टी मेजर्स ही लेते थे, कोई प्रॉपर इसका इलाज तो था नहीं। तो डॉक्टर चेकअप करता था, लेकिन डॉक्टर मसूद सादक ने हमें कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके ना ऑपरेट करवा लें। तो मुझे ये मैंने असेस किया इंटरनेट से, कुछ दोस्तों से, कि इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। डॉक्टर मसूद सादिक जो आप बता रहे हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर थे? पाकिस्तानी है, बहुत वो फिजिशियन है, ठीक है, सर्जन नहीं है, बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा। आई थिंक, और बड़ा नाइस बंदा है और बड़ा कोऑपरेटिव है। इंडिया में जाके आपको कितना चेंज फील हुआ? क्या टेक्नोलॉजी के हवाले से, रोड्स के हवाले से, सफाई के हवाले से, ओवरऑल क्या आपकी मतलब फीलिंग्स थी उस वक्त जाके, मतलब क्या आपको महसूस हुआ वहाँ जाके? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ये अर्ज किया था कि टेक्नोलॉजी में वो हमसे ज़्यादा फास्ट है, हमसे हमारी तो बात ही नहीं, हम तो कंपैरिजन तो कर ही नहीं तो हमारा और उनका बनता भी नहीं है। ठीक है, ये बात तो मैं 12 दफ़ा बोल चुका हूँ, और मैंने इससे पहले भी जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई उनको भी यही बात मैंने अर्ज की कि हमारा उनका कंपेरिजन बनता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी में वो हमसे ज़्यादा आगे हैं। उनके पास जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर उनके पास जो है बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं, यहाँ तक कि उनके जो रिक्शे भी हैं ना वो भी इलेक्ट्रिक हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, 200 यूनिट बिजली दिल्ली के अंदर, और काफ़ी जो वहाँ के सिटीज़ हैं वहाँ के अंदर बिजली फ्री है। फ्री है, तब जब बिजली फ्री होगी ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी उनकी तादाद बढ़ेगी। अब हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग जो ना इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल से हम भागते हैं पीछे। हम इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स पे क्यों शिफ्ट नहीं हो पा रहे? वजह असल ये है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी पड़ती है हमें। हमारी घरेलू सार्फिन की बिजली इतनी महंगी है तो वो वही व्हीकल लेके करेगा क्या? ये वजह है। पहला कंपैरिजन तो यहाँ आ गया। सेकंड ये कि रोड के मुकाबले में रोड और डेवलपमेंट उनकी हमसे ज़्यादा अच्छी है, सफाई का निज़ाम हमारे से ज़्यादा बेटर है। लेकिन बस एक जो है ना उनकी जो आवाम है उनको थोड़ी सी जो है ना तरबियत की ज़रूरत है। अच्छा, वो उस वजह से कि वो जहाँ उनका दिल करता है ना बस वो खड़े होते हैं, जिप खोलते हैं, शुरू हो जाते हैं।